अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे अपडेट्स देने वाला हूँ। जो अगर सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए भी एडमिशन का एक ये लास्ट मौका होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपडेट ये दे देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स सीयूईटी पीजी के थ्रू गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये एक नोटिस है कि आपको आपका मार्कशीट 5 तारीख के अंदर आपको जमा कर देना है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं लेकिन अगर वो टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर ये सबमिट नहीं किए हैं तो 5 तारीख के अंदर आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। इसके बाद दोस्तों, आपका जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से लगनी थी और कुछ क्लासेस 5 अगस्त से लगने वाली हैं। तो आप सभी हॉस्टल्स का वेट मत करिए, क्योंकि आपके जो क्लासेस है वो 5 तारीख से लगने वाली है और हॉस्टल्स मिलने में अभी 1 महीने लग जाएंगे। इसलिए आप अपने तैयारी में रहिए और 5 तारीख से क्लास आने की पूरी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, ये अपडेट तो हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेजीयू में एडमिशन ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है या जो एडमिशन लेना चाहते हैं जेजीयू में पीजी के लिए, वो भी सीयूईटी के थ्रू, और जो सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको भी ये लास्ट मौका मिलने वाला है। तो इसके बाद आपको ये बता देता हूँ कि जो सीयूईटी पीजी के थ्रू मेरिट बेसिस पे लास्ट राउंड का काउंसलिंग 8 अगस्त को होने वाला है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 तारीख तक सभी को टाइम मिला है, वो अपना मार्कशीट सबमिट कर दे। टीसी, सीसी, माइग्रेशन जितना भी डॉक्यूमेंट्स अंडरटेकिंग में दिए हैं वो सभी सबमिट कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट सबमिट नहीं करता है उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो उस कंडीशन पे अभी कुछ स्टूडेंट्स जो सबमिट नहीं किए थे या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिए, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो उनका जो सीट है वो वैकेंट हो गया है। तो ये जो वैकेंट सीट का जो डिटेल है वो 6 तारीख को आने वाला है कि कौन सा डिपार्टमेंट में किस कोर्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं, और उनका जो काउंसलिंग है वो 8 अगस्त को होगा ऑन द मेरिट बेसिस। इसके लिए दोस्तों आप सभी को मेल भी आ जाएगा। अगर आपको मेल नहीं आता है तो आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट, न्यू वेबसाइट जो है उसको आप लगातार चेक करते रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स है वो आपको वहीं मिलने वाली है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बारे में। जो स्टूडेंट सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है लेकिन जेजीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है, और वो स्टूडेंट्स जो सीयूईटी के एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, उन सभी के लिए ये लास्ट मौका है। उनका जो काउंसलिंग होना है वो 12 अगस्त को होगी। तो आपको अभी बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे और किस टाइप से आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होने वाला है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाला है, ये सभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 8 तारीख को आपका लास्ट राउंड का काउंसलिंग होने वाला है ऑन द मेरिट बेसिस। तो जिनका भी एडमिशन 8 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो 9 तारीख को या 8 तारीख को ही आपका जो वैकेंट सीट का जो डिटेल है सभी डिपार्टमेंट्स के सभी कोर्सेज़ के लिए वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसमें आप देखिएगा कि कौन से कोर्स के लिए कितना सीट खाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा सीट खाली है। इसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप बिल्कुल 12 तारीख को आ सकते हैं। आपका जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 9 बजे से 11 बजे तक है। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आगे बताऊंगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके 9 बजे से 11 बजे के बीच आपको रिपोर्टिंग करना है आपके डिपार्टमेंट में जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हो आपको बताता हूँ कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, या फिर आपको डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को फिल करें, या फॉर्म भी दे सकते हैं फिल करने के लिए। तो उस फॉर्म में आपको फिल करना होगा कि क्या मैंने जेजीयू में रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, क्या मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं। तो उसके साथ साथ आपको, अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, जेजीयू में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर किए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर नहीं किए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लगेगा। इसके बाद आपका जो सीयूईटी का स्कोर कार्ड है, अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है तो सीयूईटी का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आपने नहीं दिया है तो सीयूईटी का स्कोर कार्ड नहीं लगेगा।
इसके बाद आपका जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का, ये जो मार्कशीट है उसका आपको फोटो कॉपीज लगेंगे। इसके साथ साथ वेरिफिकेशन के लिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगेगा। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपको नेसेसरी होगा अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं और जब आप एप्लीकेशन या फिर कुछ फॉर्म आपको दिया जाएगा उसको आपको फिल करना है, इसके साथ आपको अटैच करना है ये सभी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स को ये मौका मिलने वाला है, जब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन किए थे तो अगर वो जनरल कैटेगरी के थ्रू कर दिए थे और उनके पास अब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कुछ कैंडिडेट्स के पास EWS का सर्टिफिकेट था, बाय मिस्टेक वो जनरल कैटेगरी फिल कर दिए थे, तो उस कंडीशन पे अगर उनको जनरल कैटेगरी में सीट नहीं मिल पाया और उनके पास EWS सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट कोई सी भी कैटेगरी का आपके पास है, तो आप इस बार जो स्पेशल राउंड का काउंसलिंग होने वाला है 12 तारीख को, अगर उस कैटेगरी के लिए सीट खाली होता है तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू उसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे अगर उसने MSc फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया था और MSc फिजिक्स में एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ, अगर वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ही चाहता है एडमिशन लेना, तो उस कंडीशन पे वो दूसरा कोर्स सेलेक्ट करना चाहता है जिसका वो एग्ज़ाम दिया है या नहीं भी दिया है, तो उस कंडीशन पे भी आप अपना जो कोर्स है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि अगर आपने MSc फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया लेकिन आपको दूसरे कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो उस केस में आपको भी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये मौका मिलने वाला है, आप अपना कोर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। GGU में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उनके लिए ये होगा कि उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा या रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको वहीं डिपार्टमेंट में आपको पेमेंट करना होगा, जो आपका जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 300 था, ST/SC PWD के लिए 200 रुपये था। तो ये जो स्टूडेंट्स GGU में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उनके लिए ये फ़ीस लगना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस भी सबमिट करना होगा, और फीस सबमिशन जो है आपका स्वाइप मशीन के थ्रू QR कोड से या स्वाइप मशीन से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन पेमेंट होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास बहुत सारे कैंडिडेट आ गए कि CUET का एग्ज़ाम दिया है, GGU में रजिस्ट्रेशन भी किया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो GGU में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या CUET का एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो उस कंडीशन में किसको पहले एडमिशन दिया जाएगा, पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो उसके बारे में ये बता देता हूँ कि जो CUET का एग्ज़ाम दिया है उस सब्जेक्ट मैपिंग के लिए, अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन लेना था और आपने केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर GGU में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस कंडीशन पे आपको सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा। CUET में जो एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा, उनके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर किसी का मार्क्स ग्रेजुएशन में सेम आता है तो उस कंडीशन पे उनका पहले 12th देखा जाएगा कि 12th में किसका ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर 12th में भी सेम है तो फिर 10th को देखा जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी कोर्स में EWS का सीट खाली रहता है, 13 तारीख को भी अगर कोई EWS का कैंडिडेट नहीं आता है या कोई एक सीट भी खाली होता है तो उसको जनरल सीट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका जो प्रोसीजर है वो अलग है कि पहले 12 अगस्त को आपका काउंसलिंग हुआ, अगर उसमें कोई कैंडिडेट EWS का नहीं आता है, उसके बाद जब मेरिट लिस्ट सब कुछ आ जाएगा, सबका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फिर जब EWS का कोई भी कैंडिडेट EWS का नहीं रहेगा तो उसको जनरल में कन्वर्ट करके फिर एक सीट या जितना भी सीट बचा होगा वो दूसरे को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स जो अगर इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं तो आप CUET PG का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि क्या प्रोसीजर आपका रहता है, कैसे आपका काउंसलिंग होता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।